Hello dear students, a very good morning to all of you. Myself Neeraj Jain and I am teaching you the physics. See, we have started with the electric potential and the capacitance. Most of the part we have covered in that in the particular lectures. So, the day before yesterday we have started about the combination of the capacitor. In the first half we have covered about the basic part. See, सेकेंड पार्ट में थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा. एडवांस इन द सेंस मेंस में, नीट में, हायर लेवल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे. तो टाइप 2 जो है, टाइप 1 मैंने आपको पहले से पढ़ाया है वायर प्रॉब्लम्स का. टाइप 2 जो है वो है इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम. क्या है? इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम. इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम होता क्या है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन से अपन समझेंगे. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालोगे ध्यान देना. बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपेसिटेंस दिए ऐसा इंफिनिटी तक. ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, दिस 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड. ठीक है, ये ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है. क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी. तो देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है. कहाँ तक एक्सटेंडेड है? इंफिनिटी तक. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट जितना भी है इसमें से इतना पार्ट साइड में ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कंबाइन कर रहा हूँ. ठीक है, इतना जो पार्ट है वो साइड में दे रहा हूँ और ये पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ. तो ये पार्ट जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट अस सपोज इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ x. कितना कंसीडर कर रहा हूँ? x. इसका करो कि टोटल इसका करो, x ही है, क्योंकि इसमें से ऐसा हो जाएगा वो बहुत सारी चीजों में से एक आधा पत्थर अपन ने निकाल लिया. ऐसे समुद्र में से एक बॉटल पानी निकाल लिया लाइक. तो ये सभी जो कैपेसिटेंस दिए हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अपन लेंगे x. क्या लेंगे अपन? x. यहाँ पे देखो ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो लेंगे अपन x. कितना लेंगे अपन? x. ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड इसका पूरा इंटर का कितना लिया है मैंने? x लिया है. कितना लिया है मैंने? x. उसमें से दो कैपेसिटर अगर मैंने छोड़ भी दिए तो भी कुछ फर्क गिरेगा नहीं. ठीक है, तो अपने को x की वैल्यू निकालना है. तो अपन क्या ले रहे हैं? लेट x बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. x का लेंगे अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे. ठीक है, ओके. अब देखो ध्यान दो,
अब ये दोनों जो है ये दोनों सीरीज में है, दोनों गए हुए हैं सीरीज में। 2 माइक्रोफैरेड and X are in a series, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा 2x अपॉन 2 प्लस x। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया 2x अपॉन 2 प्लस x। समझ में आया? व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2x अपॉन 2 प्लस x। ओके, अब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो CE and 1 microfarad are in a parallel। जो CE और 1 माइक्रोफैरेड है वो काय में है पैरेलल में, काय में पैरेलल में। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा CE प्लस 1। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा CE प्लस 1। तो टोटल कैपेसिटेंस अपन ने x किया है, CE का वैल्यू कितना है 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। टोटल कैपेसिटेंस CE जो है 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। क्रॉस करो x इंटू 2 प्लस x, इधर कितना होगा 2x प्लस 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x, नहीं सॉरी 2x प्लस 2 प्लस x, राइट। अब कितना हो जाएगा देखो x इंटू 2 2x, x इंटू x x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। समझ में आया क्या किया मैंने? x इंटू 2x x प्लस x x स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस x। तो व्हाट विल गेट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनफाइनाइट सर्किट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके ऐसे रूट बनाओ कि जिनका प्रोडक्ट -2 आना चाहिए और सम -6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा ठीक है, क्या हो जाएगा फिर उसके रूट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन आएगा अंदर x माइनस 2 प्लस x कॉमन सॉरी 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और x की वैल्यू कितना हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, x की वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या? नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन? करेक्ट सॉल्यूशन इज 2 माइक्रोफैरड। So what is the equivalent capacitance of the circuit? The equivalent capacitance of the circuit must be 2 microfarad। कितना होना चाहिए? 2 microfarad होना चाहिए। समझ में आया? क्या करना, सर्किट का कुछ पार्ट निकाल देने का, दो पर्टिकुलरली कैपेसिटेंस रहने चाहिए बस। दो कैपेसिटेंस रहने का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका टोटल कैपेसिटेंस ले लो x, पूरे सर्किट का भी x ही है क्योंकि दो निकालने से कुछ फर्क गिर जाएगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो और रूट्स निकालो। ओके, कॉपी करो। ठीक है, ओके। तो उसमें और एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एग्जाम एक, ये दो,
कब तक है? इंफिनिटी तक। कब तक है? इंफिनिटी। यहाँ पे कितना लेंगे अपन? 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 1 2 1 2 माइक्रोफैरेड 1। इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है। आपको क्या करना है? वही निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी। ए और बी का क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, राइट? देखो अभी क्या करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 कैपेसिटर रहने दो। कितने कैपेसिटर रहने दो? 2। बाकी सबकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो x ले लो। कितना ले लो? x। तो सर्किट क्या होगा? न्यू सर्किट x क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो न्यू सर्किट क्या हो जाएगा? दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 2 x माइक्रोफैरेड। ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। समझे? अब ये दोनों जो है वो दोनों पैरेलल में, पहले क्या में थे? सीरीज में। 2 कैपेसिटेंस साइड में रहने देने का, बाकी सबकी कितना लेने का? x लेने का। तो अपन क्या करेंगे? नाउ 1 माइक्रोफैरेड एंड x इज इन अ पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1 प्लस x। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1 प्लस x। समझ में? What will be the equivalent capacitance? 1 plus x हो जाएगा। अब देखो, अब इक्विवेलेंट 1 plus x हो गया, तो ये जो 1 plus x है, ठीक है, और ये दोनों काय में रहेंगे? 1 plus x और c सीरीज में रहेंगे। काय में रहेंगे? सीरीज में। ce and 2 सॉरी 1 plus x या c and 2 माइक्रोफैरेड काय में रहेंगे? सीरीज में। c and 2 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू सी अपॉन सी प्लस 2। और c की जगह पर x लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 2। 2x अपॉन x प्लस 2। समझ में आया? क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस तो अपन ने x दिया है ना, और c की जगह भी नहीं, c की जगह अपन क्या कर देंगे? 1 प्लस x डाल देंगे। सॉरी 1 प्लस x। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस x। ठीक है, अब सॉल्व करो। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? x 2 प्लस 2x अपॉन x प्लस 3। क्रॉस करो, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 2 प्लस 2x। इधर लेके आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इतना आप कॉपी कर लो, पहले देख लो एक बार। हो गया? ठीक है, देखो ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस, अब उसको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन माइनस को आना चाहिए। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 2, माइनस 1 कॉमन है, अंदर कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएंगे? माइनस 2 आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएंगे, और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएंगे? 1। समझ में आया? कोई डाउट? समझे? तो पर्टिकुलरली आपको 2 कैपेसिटेंस साइड में रख के बाकी सभी का कितना लेना है? आपको x लेना है। और ऐसे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको कोई भी कंपटीशन के बुक में मिलेंगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अभी अपन नया कंटेंट पढ़ेंगे, इतना आप कॉपी कर लो पहले।
Now, next type, the Wheatstone network. Wheatstone network. Wheatstone network ये वर्ड कभी पे आपने कभी सुना होगा. Wheatstone network ये जो वर्ड है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सुना है, जो चैप्टर अपन ने ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं. तो Wheatstone नेटवर्क होता क्या है बेसिकली. तो Wheatstone नेटवर्क में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ और उसकी कंडीशन बता रहा हूँ. Wheatstone नेटवर्क में अपन ने, और जो लोग सीबीएसई में हैं, नए हैं, उनके लिए ध्यान में रखो, आसान है बहुत. जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4 रेजिस्टेंस ले लिए, 4 के ले लिए रेजिस्टेंस, एक R1 लेंगे, एक R2 लेंगे, एक R3 लेंगे और एक R4 लेंगे. ठीक है. और इस सर्किट को मैंने ऐसे क्लोज कर दिया. तो यहां पे अगर ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B, तो जो भी A और B पॉइंट्स हैं, जो सीबीएसई उनके लिए तो हुआ है ये चैप्टर, जो A और B पॉइंट्स हैं, अगर A और B पॉइंट्स, if A and B are the equipotential points. कौन से पॉइंट है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. मतलब पोटेंशियल जो A का है वही पोटेंशियल B का है. पोटेंशियल जो A का है वही पोटेंशियल किसका है? B का है. समझे? तो अगर ऐसा रहा तो जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो रहता है R1/R2, इसके क्या हो जाता है? R3/R4. ये है. अगर A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा? सेम. उसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं. तो ये कंडीशंस अपने को ऑब्टेन होती है. इसका प्रूफ स्टेट बोर्ड के लिए मैंने हो चुका है, सीबीएसई में आगे जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब होगा. तो ऐसे केस में आपको सॉल्व कैसे करना है? कैपेसिटेंस में क्या होता है? कैपेसिटेंस में भी ऐसे, अगर कैपेसिटेंस आपको दिए, फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर दिया है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस दिया है, ठीक है. अब ये कैपेसिटर आपको लेटेस्ट सपोज मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड equivalent capacitance of the circuit. आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है? सर्किट का. ठीक है. तो यहाँ पे जो C1 है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 10, 15, यहाँ पे ले रहा हूँ 5, फिर ले रहा हूँ 7.5. ठीक है. यहाँ पे दिया है 10. आपको बोलना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. ठीक है. तो हमेशा ध्यान में रखो, पहले ऐसे केस कोई भी रहा तो इक्विपोटेंशियल मतलब पॉइंट्स आते हैं कि नहीं वो कैसे चेक करना? तो बैलेंस कंडीशन पहले चेक करना. बैलेंस कंडीशन क्या बोलता है? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए, और इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आना चाहिए. ये बैलेंस कंडीशन बोलता है. अगर नहीं है तो फिर सीरीज पैरेलल लगा. अगर है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया तो वो पोटेंशियल के बीच में कोई भी कैपेसिटेंस रहेगा तो वो आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, जैसे अपन ने लर्न किया था प्रीवियस लेक्चर में. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है. तो देखो, अभी पहले देख लो दोनों का रेशियो मैच होता है क्या? 10/15 इक्वल्स टू 5/7.5. ये हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 1.5. आर है ना, 1.5 इक्वल टू 1.5.
अगर ये आ रहा है मतलब सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल। सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल। समझ में? तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, तो यहाँ पे VA इक्वल टू VB, मतलब जो भी A का पोटेंशियल रहेगा और B का पोटेंशियल रहेगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल। दोनों क्या रहेगा, इक्वल। दोनों अगर इक्वल रहेगा तो इसमें से करंट जाएगा ही नहीं। पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट जाएगा क्या, नहीं, करंट नहीं जाएगा। तो अपने सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट ऐसा दिखेगा, फिर डायरेक्ट ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, ये दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है ना, ये क्लोज। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये 10 और ये 5, ये दोनों सीरीज में है। 15 और 7.5 ये दोनों भी काय में सीरीज में है, और ये दोनों काय में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। काय में रहेंगे, पैरेलल में। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, और ये दोनों पैरेलल। तो आपको सीरीज का फर्स्ट पार्ट निकालो, सीरीज का सेकंड पार्ट निकालो, फिर उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दो। तो यहाँ पे CS1 कितना हो जाएगा, 10 × 5 अपॉन 10 + 5। CS2 कितना हो जाएगा, 15 × 7.5 अपॉन 15 + 7.5। ये हो गया CS1, ये हो गया CS2। दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? व्हीटस्टोन नेटवर्क में अगर ऐसा कोई भी सर्किट रहा, अपन न्यूमेरिकल देने वाले अभी आगे, तो आपको ये चेक करो कि बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाइड होती है क्या, क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए बैलेंस कंडीशन क्या होगी, कैपेसिटेंस के लिए C1/C2 = C3/C4, ये बैलेंस कंडीशन। ठीक है, कोई डाउट? मिटा दो, देख लो एक बार, कॉपी कर लो फट से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप सॉल्व करके आना, मेरे को सेंड कर देना, क्योंकि आसान है, क्योंकि वो सॉल्व करके दूंगा तो अपना टाइम लेना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया है, फाइंड, क्वेश्चन कॉमन रहेगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। निकालना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है A और B के बीच में। फिर अपने एक नया क्वेश्चन लेंगे। ये है 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है बिटवीन A एंड B। A और B में का क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको सॉल्व करना है। तो एक नया क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा प्रॉब्लम जैसे आपको एग्जाम में आया है तो कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले जो होता है वो होता है अपना वायर मेथड यूज करना पड़ेगा। वायर मेथड आपका अगर अच्छे से हुआ है तो वायर मेथड यूज करने के बाद जो भी दो पॉइंट्स के बीच में का कैपेसिटेंस है उसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लो। प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के बाद आपको फिगर ही वैसा मिल जाएगा कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब
ऐसा फिगर मिला कि जो दो सेम पोटेंशियल के बीच में क्या है तो उसको एलिमिनेट कर दो, लाइक दैट। समझ में? तो अभी यहाँ पे अपन देखते हैं, तो वायर मेथड क्या बोलता है, जब तक के कोई नया कैपेसिटर आता नहीं तब तक के पोटेंशियल सेम रहेगा। जब तक के कोई नया कैपेसिटर आता नहीं तब तक के पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो ले लेंगे VA। कितना लेंगे, VA। यहाँ का पोटेंशियल ले लेंगे अपन 0। यहाँ का पोटेंशियल अपन ले लेंगे VA और यहाँ का पोटेंशियल ले लेंगे अपन 0। ठीक है। अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है तो ये भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर VA है तो ये भी कितना हो जाएगा, VA। अब ये अगर VA है ऊपर जाएगा तो ये भी VA रहेगा। पर यहाँ पे क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर आ गया तो ये VA रहेगा क्या, नहीं, चेंज हो जाएगा। तो अपन लेंगे उसको Y। क्या लेंगे अपन, Y लेंगे। समझा आपको? यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VA, चेंज हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Y आ जाएगा। फिर यहाँ का पोटेंशियल 0 है, कितना है, 0। यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। बट यहाँ जैसे कैपेसिटर आता है वो 0 बचेगा क्या, नहीं, वो कितना लेंगे अपन, लेट अस सपोज X। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे अपने ये तो निकाल दिया, फिर अपने को फिगर कैसे निकालना पड़ेगा और अच्छे तरीके से जानना। देखो ये पॉइंट A ले लो, ये X ले लो, ये Y ले लो, ये B ले लो। ठीक है। अब देखो A और X के बीच में तो है, A और X के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर। फिर B और X, तो ये है, देखो B और X के बीच में एक कैपेसिटर है। फिर B और Y के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर। A और Y के बीच में एक कैपेसिटर और X और Y के बीच में एक कैपेसिटर। आगे डिस्टो नेटवर्क, क्योंकि ये C है, 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 तो ये दोनों तो बैलेंस्ड हो गए ना। तो ये दोनों फिगर कैसी हो जाएंगी, न्यू फिगर कैसा हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो A और C के बीच में 2 कैपेसिटर है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों भी क्या में होंगे, सीरीज में। ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल में, दोनों टाइम में हो गए पैरेलल में। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू फिगर, पहले क्या हो जाएगा, CS1 C into C upon C plus C, ये हो जाएगा C/2। CS2 भी कितना हो जाएगा, C/2। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल CS1 प्लस CS2 C/2 प्लस C/2, टोटल हो जाएगा C। कितना हो जाएगा, C। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएंगी, C हो जाएंगे। कितना हो जाएंगी, C हो जाएंगे। समझ में आया आपको? ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आप पहले, अभी जो क्वेश्चन में लूंगा खुद होके पहले ट्राई करो, अगर आपको आता है बाद में आंसर टैली करना। ठीक है। देख, क्वेश्चन सेम है, ये BI वाला क्वेश्चन है,
सी 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 सी, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूं मैं, ए C/2 C/2 2C C एंड 3C, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको वही पहले वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो बीच में जिनके बीच में कैपेसिटर्स है वो, और फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा। आप पॉज करके उसको ट्राई भी कर सकते हैं, बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। तो अगर अपन ने यहाँ का पोटेंशियल जैसे 0 ले लिया, यहाँ का पोटेंशियल दे दिया VA, यहाँ का VA, तो ये भी कितना हो जाएगा VA, ये कितना लेंगे अपन X, तो ये भी X, VA से इधर आए तो ये ले लेंगे अपन Y, ये X, ये B है तो ये भी BB, ये भी BB, ये भी BB, हो गया, समझ में आया? ये VA लिया, ये X लिया तो ये X, ये चेंज हुआ तो ये तो B है तो ये B B B, क्लियर? ये BA है, ये Y ले लिया मैंने, X लिया था तो ये तो X है। वही 4 पॉइंट निकाल लो, कौन से? एक A, एक B, एक X और एक Y, ठीक है। अब फिगर अच्छी तरीके से ड्रॉ करो। ठीक है, तो कैसा होगा देखो भाई अच्छी तरीके से। A और X के बीच में कैपेसिटर दिख रहा है मेरे को, ये वाला गया। A और Y के बीच में कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। B और X के बीच में है, ठीक है। B और Y के बीच में है A वाला, है। X और Y के बीच में भी है, और A और B के बीच में भी है, ये भी गया। A और Y के बीच में भी गया, ये भी गया। A और B के बीच में है, ठीक है, हो गया। ये कितना है? C C C C C, समझे? आसान है बहुत, अगर आपको वायर मेथड समझाऊंगा तो बहुत ही आसान है। अब देखो ये C/C, तो ये बीच वाला टर्म तो चला गया, चला गया। तो अपना फिगर कैसा होगा देखो, ये 1, ये 2, ये सीरीज में, इसके साथ ये C पैरेलल में, ये दोनों फिर से सीरीज में, ठीक है। ये दोनों सीरीज में, ये वाला C उसके पैरेलल में, ये दोनों C का में सीरीज में। तो अब आप कॉम्बिनेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोनों सीरीज सॉल्व करके दो क्या, ठीक है, दे देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? CS1 कितना हो जाएगा? C²/2C, तो 1/C/2। CS2 CS1, CS2 कितना हो जाएगा? C/2। C² कितना हो जाएगा फिर? पैरेलल में ना C/2 + C/2, C + C, ऐसे कितना आ जाएगा? 2C। तो 2C इज द फाइनल सॉल्यूशन, समझ में? तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। कल अपन एक नया कंटेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।